पास्ट को भूतकाल कहते हैं, टेंस को काल कहते हैं, इंडेफिनिट को अनिश्चित कहते हैं। तो सेंस बन गया पास्ट इंडेफिनिट भूतकाल अनिश्चित। अब इसमें पहचान क्या होती है, हम कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे? बड़ा आ, बड़ी ई, ए, या फिर यानी इसको हम अथवा बोलते हैं। क्या? ता, था, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात एक और भी है, आदि। आदि शब्द हम जब लिखते हैं जब इसके आगे कुछ शब्द और भी आएंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट में, और जो इसकी पहचान है वो आपको समझा चुके हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस में आता है अफर्मेटिव, यानी किसी भी अगर हम सेंटेंस किसी भी टेंस को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो आपको मिलेगा वो आएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल साइज का रूल है, सभी कर्ताओं के साथ, यानी सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। चाहे आपका पर्सन थर्ड पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, या फर्स्ट पर्सन हो, या अदरवाइज किसी का नाम हो, या आपके ग्रुप बाय सब्जेक्ट हो, सभी के साथ में हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाती हैं। कब लगानी है? जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे इसका मैंने आप फॉर्मूला दिया है, जैसे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस आपका आता है ऑब्जेक्ट, ये सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस देखते हैं, तुमने मुझे पढ़ाया, तुमने मुझे पढ़ाया। तो यहाँ पर 3 वर्ड हैं, तुमने मुझे पढ़ाया। इन तीनों का अपना रूल है। तुमने सब्जेक्ट है, पढ़ाया मुख्य क्रिया है, और मुझे ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो तुमने की लगेगी यू, पढ़ाने की सेकंड फॉर्म टाट होती है। किसे पढ़ाया? मुझे, तो मुझे की लग गया मी, यू टाट मी, तुमने मुझे पढ़ाया, अफर्मेटिव है ये। दे गांव गए, यहाँ पर भी 3 ही वर्ड हैं, तो बे सब्जेक्ट है, इसका लग जाएगा दे, गए। इसकी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है गो, मीन्स जाना, ये जाता है, यहाँ सेकंड आएगी, तो यहाँ हो जाएगा वेंट, तो हो जाएगा दे वेंट कहाँ? गांव, टू विलेज, टू विलेज। मैंने पत्र लिखा, देखिए यहाँ पर आ की आवाज आई, यहाँ पर एक ही आवाज आ रही है। मैंने पत्र लिखा, यहाँ पर भी आ की आवाज आ रही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? मैंने आई रोट लिखा, यानी कि सेकंड फॉर्म है क्या? पत्र, तो ए लेटर, आई रोट ए लेटर, ये हो गया आपका सेंटेंस। तो यहाँ पर 3 सेंटेंस है, एग्जाम्पल दे दिए, कुछ मैं आपको बोल दे रहा हूँ। वे गए, दे वेंट, बच्चों ने पत्र लिखा, द चिल्ड्रन बच्चे खेले, तो द चिल्ड्रन प्लेड, सेकंड फॉर्म लग जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी, इनके क्रिया का दूसरा रूप लगेगा। बाकी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, सभी के साथ हमें सेकंड फॉर्म ही लगानी है। और देख लेते हैं, रामबा से हमने दौड़ लगाई। अब यहाँ पर दोनों नाम दिए हुए, दोनों नाम ने साथ साथ में आए तो सेम रहेंगे। क्या आएगा? राम एंड श्याम दौड़ लगाई या फिर दौड़े, बात एक ही है, मीनिंग एक ही का लगेगा, तो क्या आ जाएगा? राम एंड श्याम रैन, RAN ये सेकंड फॉर्म होती है और RUN फर्स्ट फॉर्म होती है, तो राम एंड श्याम रैन हो गया। मीरा ने भोजन किया, इसका अर्थ हुआ कि मीरा ने भोजन खाया या मीरा ने भोजन लिया। तो मीरा सब्जेक्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट भी है और नाउन भी है ये, तो मीरा किया, इसके लिए हम टेक भी लिख सकते हैं, मीरा टेक फूड, या फिर मीरा एट फूड, मीरा एट ये सेकंड फॉर्म है क्या? द फूड, भोजन, मीरा ने भोजन किया। नेक्स्ट है, वह स्कूल से आया,
तो वह यहाँ पर वे हो सकता है, तुम हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, कुछ भी हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो वह यहाँ पर इसकी ही लग जाएगी। और क्या किया इसने, वह आया, आने को होती है कम, COM, लेकिन यहाँ लगेगी सेकेंड, तो यहाँ लग जाएगी केम, ही केम, ही वह केम आया, कहाँ से, स्कूल से, तो से की लग जाएगी फ्रॉम, और आगे लिख देंगे हम स्कूल। तो ये सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से अब ये एग्जाम्पल हो गया आपके पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में। बहुत और भी रूल हैं इसके, मतलब सेंटेंस एग्जाम्पल्स और भी रहेंगे, अभी आपको और कराऊंगा। इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है, खिलाड़ी ने मैच खेला। अभी एग्जाम्पल आपको अफर्मेटिव के बता रहा हूँ, इसके बाद में आपके लिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बताएंगे, फिर नेगेटिव बाद में हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव। तो खिलाड़ी, द प्लेयर प्ले होती है फर्स्ट, ईडी जुड़ जाएगी तो प्लेड हो जाएगा। द प्लेयर प्लेड द मैच, तो प्लेड इसमें सेकंड फॉर्म हो गई। नेक्स्ट, सुमन ने निबंध पढ़ा। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी तीनों फॉर्में सेम रहती हैं, जैसे कि रीड मीन्स पढ़ना होता है, सेम रहेंगी तीनों। ऐसे ही कुछ होती हैं कट का भी मतलब सेम रहती हैं, CUT कट। ऐसी होती हैं कुछ पुट मीन्स होता है रखना, तो पुट का भी तीनों वर्ब जो है एक जैसी ही रहती हैं। तो नेक्स्ट, सुमन यहाँ पर नाम है, तो ये नाउन भी है और फेमिनाइन नेम भी है, तो जाएगा सुमन क्या किया, रीड, READ रीड, क्या पढ़ा, निबंध पढ़ा, तो एन ऐसे। यहाँ पर एन ऐसे के साथ में एन इसलिए आ गया क्योंकि ऐसे की स्पेलिंग स्टार्ट होती है हमारी वोवेल से, वोवेल होता है ई, इसीलिए यहाँ पर एन लगा हुआ है। अगर यहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट होता, व्यंजन होता, तो यहाँ पर लग जाता है ए। नेक्स्ट, वह विद्यालय जाता था। अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ जाता था है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह विद्यालय गया, तो ये भी हो जाएगा। तो दोनों की इंग्लिश वही बनेगी, तो हो जाएगा ही, जाने की थर्ड सेकंड फॉर्म लगेगी, तो ही वेंट टू स्कूल, ये हो गया। वे हमें पढ़ाते थे, तो यहाँ पर हमें पढ़ाते थे, तो इसका हो जाएगा सरल भाषा में उन्होंने हमें पढ़ाया, और यहाँ पर वे हमें पढ़ाते थे, बात वही है। अंग्रेजी जो इसकी बनाओगे आप तो वैसे ही बनेगी जैसी बनाना चाहिए। सेंटेंस चाहे हिंदी में कैसे भी हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो दे टॉट अस। अब इसे चाहे तो अभी कह सकते हो कि उन्होंने हमें पढ़ाया, और चाहे ये कह सकते हो कि वे हमें पढ़ाते थे। और देखते हैं, अध्यापक ने खिताब जीता, तो इसमें समझ लो सब्जेक्ट अध्यापक हो गया, जीता मुखिया हो गई, और खिताब हो गया ऑब्जेक्ट। ऐसे इसमें सब दिए हुए हैं, उस तरह से समझ लेना, आप बताऊँगा अभी। तो अध्यापक हो जाएगी द टीचर, क्या किया, जीता, जीतने को होती है विन, यहाँ लगेगा सेकंड फॉर्म लगेगी, तो जाएगा बॉर्न, द टीचर बॉर्न द प्राइज। प्राइज मीन्स उपहार या पुरस्कार या फिर गिफ्ट या खिताब। तो इस तरीके से ये आपके अफर्मेटिव एग्जाम्पल पूरे हुए। अब कराता हूँ आपके नेगेटिव। तो पहले समझ लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव, इसे हिंदी में नकारात्मक कहते हैं। नेगेटिव का नियम क्या है, सब्जेक्ट कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी, साथ में नॉट लग जाएगा। कभी कोई पूछे कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है पास्ट का, पास्ट के नेगेटिव रूल क्या है, तो ये मत बोल देना डिड नॉट। डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, नेगेटिव के लिए हम नॉट का यूज़ करते हैं, तभी नेगेटिव बनता है। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी,
और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर चेंज है, पास्ट का जो भी अफर्मेटिव होगा उसमें लगेगी सेकंड फॉर्म मेन वर्ब की, और जो नेगेटिव होगा उसमें आएगी फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। एग्जाम्पल है, खिलाड़ियों ने मैच नहीं खेला, सॉरी नहीं जीता। तो इसमें क्या बनेगा, खिलाड़ी ने मैच नहीं जीता। अब यहाँ पर खिलाड़ियों हो जाएगा, क्योंकि कोई ये खिलाड़ी मैच नहीं जीतता है। खिलाड़ियों ने मैच नहीं जीता, तो इसका बनेगा द प्लेयर्स। एक होगा तो प्लेयर हो जाएगा, और बहुत होंगे तो प्लेयर्स हो जाएगा। द प्लेयर्स, फिर साइकिल या डिड आ जाएगी, नेगेटिव है नॉट लग जाएगा। क्या किया, नहीं जीता, तो द प्लेयर्स डिड नॉट विन क्या, मैच, द मैच। नेक्स्ट, सुमन ने निबंध नहीं लिखा, तो यहाँ पर नाम है सेम, तो सुमन हेल्पिंग और डिड यूज करेंगे। सुमन डिड नॉट यूज हो जाएगा। क्या किया, नहीं लिखा, नॉट, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी लिखने की, राइट क्या, निबंध, तो एन ऐसे। नेक्स्ट है, हम बरेली नहीं गए, तो इसका भी हम की भी होती है, साइकिल लग जाएगी, नेगेटिव है ये, नहीं के लिए नॉट लगा देंगे, तो वी डिड नॉट, जाने फर्स्ट फॉर्म वो होती है, कहाँ, बरेली, तो बरेली आपका हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, दे हमें नहीं पढ़ाते थे, तो दे यहाँ पे इसकी यूज लग जाएगी, दे नेगेटिव में ही है, हेल्पिंग और डिड लग जाएगी, इसके बाद में नॉट यूज करेंगे, तो डिड नॉट, दे डिड नॉट पढ़ाते थे, इसकी हो जाएगी टीच, किसे, हमें, तो अस हो जाएगा, दे डिड नॉट टीच अस। अध्यापक ने नहीं पढ़ाया, तो यहाँ पर अध्यापक द टीचर्स नहीं आएगा, द टीचर आएगा, अकेले की बात हो रही है, तो द टीचर डिड लग जाएगा, नहीं के लिए नॉट लगा देंगे, क्या, पढ़ाया, पढ़ाने की होती है टीच, फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि नेगेटिव है, क्या, मैथ, मैथ गलत हो गया। तो इस तरीके से ये नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अब इसके बाद बात करेंगे हम इंटरोगेटिव में। तो नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लस नॉट नहीं के लिए आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और आगे लिख देंगे आप ऑब्जेक्ट। इस तरीके से नेगेटिव का रूल कंप्लीट। अब देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसके दो रूल होते हैं। पहला, कुछ सेंटेंस स्टार्ट होते हैं क्या से, जिसमें क्या से स्टार्ट होता है सेंटेंस, जैसे क्या आपने भोजन किया, क्या वो दिल्ली गए, क्या उन्होंने अखबार पढ़ा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या से स्टार्ट होते हैं। जब क्या से स्टार्ट होते हैं तो हम डिड का यूज़ करते हैं, डिड, ठीक है, डिड। उसके बाद क्रम वही है, सब्जेक्ट आ जाता है, नॉट में ब्रैकेट कर दिया है। यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है तो नॉट यूज कर दोगे, नॉट लगा दोगे सेंटेंस में, नहीं है तो उसे आप नहीं लगाएंगे, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी, साथ ही लग जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं। डिड यू सी द जू, डिड यू आपने सी देखा द जू, चिड़ियाघर, तो ये फर्स्ट फॉर्म होगी मेन वर्ब की। यहाँ पर डिड यू दे गो, ये फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों में फर्स्ट फॉर्म होती है। डिड गीता टेक मीन्स भोजन लिया या किया। पुलिस नॉट कैच, मेन वर्ब होगी, पकड़ा। डिड द पोएट नॉट कंपोज, कभी कविता लिखता है तो उसके लिए हम कंपोज लिखते हैं, राइट नहीं लिखा जाता, ठीक है। अगर पोएट की बात आती है तो हम लिखेंगे द पोएट कंपोज द पोएम्स, इस तरीके से, तो इसे कंपोज आता है। तो ये हम क्या से सेंटेंस इस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले डिड लगा देंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में आप मेन वर्ब लगा दोगे फर्स्ट फॉर्म, आप डिड लिख देंगे। नेगेटिव में तो आप इसमें लगा देंगे नॉट। अब देखते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हम क्या करेंगे, जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आएगा सेंटेंस में, तो सबसे पहले हम लिख देंगे क्यू वर्ड।
कीवर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन वर्ड क्या करते हैं, प्रश्नसूचक शब्द, इन्हीं ऐसे प्रश्न जो प्रश्न पूछे, जैसे वाई हो गया, क्यों हो गया, कब हो गया, कहाँ हो गया, कौन हो गया, किसका हो गया, किसके हुए, ये सारे क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। यदि ये बीच में आते हैं तो क्या करेंगे, प्रश्न शब्द वाक्य के बीच में दिया हो तो, या दिया होने पर, तो इन शब्दों में ही सबसे पहले लिखी जाएगी। ठीक है, इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लो, और इसका जो है फॉर्मूला क्या करेगा, कैसे यूज करोगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर आगे हेल्पिंग वर्ब डेटा जाएगा, सब्जेक्ट नेगेटिव में नोट कर देना, नहीं है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने चिड़ियाघर कहाँ देखा, आपने चिड़ियाघर में क्या देखा, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ आ गया व्हाट डिड यू सी इन द जू, इन द जू। वे कब लखनऊ गई, अब यहाँ पर कब हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो अब कब की वेन होती है, वेन डिड दे गो टू लखनऊ। नेक्स्ट, गीता ने कब भोजन किया, तो यहाँ पर कब हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, यहाँ पर कब हो गया, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, व्हेन डिड गीता टेक द फूड। नेक्स्ट, सिपाही ने चोर को क्यों नहीं पकड़ा, तो व्हाई डिड द पुलिस मैन, व्हाई डिड द पुलिस मैन नॉट कैच ए थीफ। नेक्स्ट, कवि ने कविताएं, कवि ने क्यों कविताएं लिखी, क्यों कविताएं लिखी, तो व्हाई डिड पोएट नॉट कंपोज द पोएम, क्यों नहीं, कवि ने क्यों नहीं कविता लिखी, तो ये बन गया व्हाई डिड द पोएट नॉट कंपोज द पोएम। तो इस प्रकार आज पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट होगा।